बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं हुआ कि KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इंतखाबात दोबारा करवाए जाएँ, फ्री एंड फेयर दोबारा करवाए जाएँ। क्या सूरत हाल बनेगी आने वाले वक्तों में? आसिफ जरदारी साहब का ऐवान सदर में रोल क्या होगा और ख़ास तौर पर मुस्लिम नून की काबीना कितनी बड़ी होगी? क्या माशी मामलात को सामने रखते हुए काबीना बनाई जाएगी या काबीना वैसी ही होगी कि सबको नवाजा जाएगा? मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब का मुतालबा सामने आया। वो कहते हैं स्पीडी ट्रायल दें इमरान खान साहब को और उसके साथ साथ इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल आ गई है कि एक सूबे का वज़ीर आला ये मुतालबा करे कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाए, हालांकि अभी तो गर्द भी नहीं छटी है? नहीं तो मेरा ख्याल उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने बानी जो है PTI उसकी तरह हरकत करें कि वो जो प्रोविंशियल असम्बली डिसॉल्व की थी अपनी असम्बली डिसॉल्व कर दे, वो इलेक्शन उधर हो जाएंगे। आई मीन कि एक ऐसी चीज, देखिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन को मजाक नहीं है, उससे हम गुजरे हैं। बाकी इलेक्शनों में हारने वाले को कुछ इशू रहते हैं, वो हार गए इलेक्शन, उसको आप आगे लेके चलें, आगे बढ़ें और जो हमारे असम्बलियों के जो हैं सिलसिले उसका हिस्सा बन के आगे कुछ अपना कंट्रीब्यूट करें एज ए अपोजिशन। तो उधर इनकी गवर्नमेंट है KPK में, तो वहाँ पे अपना वैसे लोगों को डिलीवर करें, रिलीफ दें, कोई अच्छी गवर्नेंस दें। तो ये काम करने के बजाय इसके यही एक शोर शराबा चलता रहे। आपको पता है मैं पीछे किस तरह जाऊं, 2002 के इलेक्शन में क्या हुआ, 2008 के क्या हुआ, 2013 का तो मुझे पता है 35 पंक्चर चलते रहे। जो आपको याद है 35 पंक्चर जी 35 बिल्कुल पंक्चर बिल्कुल। पंक्चर। फिर 2018 में जो हुआ वो भी आपको पता है किस तरह का वो इलेक्शन था। तो पाकिस्तान में काम करने की ये चीजें हैं कि पार्लियामेंट है, इधर आए और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उस पर फोकस करें, बैठें। और ये जो इश्यूज हैं, मैं समझता हूँ वंस फॉर ऐसा सिस्टम हो कि जिससे इतने ज्यादा क्वेश्चन ना उठें। बाकी इलेक्शनों में चाहे बांग्लादेश हो, उसको पता है आपने उधर क्या हुआ, किस तरह वहां पे बातें हुई और सिलसिला चले। आप इसकी इधर देखें इंडिया में, यहाँ तक US का इलेक्शन आपको पता है, जब बिल्कुल। ये, ये ट्रंप का मसला था तो ट्रंप ने क्या किया था, उसने कहा मैं नहीं मानता, और उसने तो कांग्रेस पे चढ़ाई कर दी, कैपिटल हिल पे चला गया और वहां पे लोगों को सजाएं भी हुई 14 साल की, स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ये फेज अजीब शुरू हुआ हुआ, इलेक्शन होते हैं और साथ ही हारने वाले शुरू कर देते हैं शोर करना। अच्छा हमने वैसे राना साहब, लेकिन एक सवाल पैदा होता है। एक तो ये आपका मशवरा है कि इनको जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए, तरक्की के लिए, सूबे के अवाम की तरक्की के लिए जहाँ पे इनकी हुकूमत है वहाँ पर इनको काम करना चाहिए। ये तो आपका मशवरा हो गया, ये तो ख्वाहिश हो गई। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ज़ाहिर है कि मुल्क आगे चले, मामलात आगे चलें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बिहेवियर है माजी का, और फिर इस दफ़ा जो उन्होंने बिहेवियर किया, इस दफ़ा वो कहते हैं कि गोके असम्बलियों के अंदर हम रहेंगे लेकिन एहतजाज करते रहेंगे और जब तक करेंगे जब तक के फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन, यानी कि उनकी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो आ नहीं जाते। तो बिहेवियर उनका कुछ आपको लगता है? फिर मैं एक बयान और भी कोट कर दूं, थोड़ा सवाल तवील हो रहा है, शेर अफजल मरवत साहब का, कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि किसी किस्म की मफामत नहीं करनी, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे तासुर जाए कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जमहूरी रविश पर आ जाएगी और असम्बलियों का पार्ट डिस्कशन की सूरत में बनेगी? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो माचो किस्म की है ना पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स थोड़ी सी एक मेरा हाल बड़ी एक थोड़ा सा ऐसा, ये एक बड़ा एक बारीक बाल की तरह होता है कि इसमें थोड़े से नॉर्म्स होते हैं डेमोक्रेसी के या पार्लियामानी सिस्टम के, कोई वैल्यूज होती हैं, कोई ट्रेडिशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जब से सियासत, जो वो सियासत तो उसने बड़ी पुरानी शुरू की हुई है, जब से इन करीब करीब पहुंचा असम्बलियों में, तो 2014 का आपको पता धरना उसने जो किया वो सिविल नाफरमानी टाइप ही था। जिस तरह बिल जलाया गया, जिस तरह PTV पे हमला किया गया, टैक्स ना दो, हुंडी के जरिए पैसे लाओ, ये सारी चीजें आपके सामने, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, कि प्राइम मिनिस्टर उस पर चढ़ाई कर दी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए, ये सारी बातें आपके सामने हैं। उसके बाद भी जब सिलसिला चला तो असम्बली के अंदर भी यही होता था, हु हा 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 करते रहे। 18 के बाद भी इसी तरह ही चलता रहा।
और फिर हमने भी शोर करना शुरू किया कि ये क्या करते हैं, लेकिन हमने पॉजिटिव काम किया। हमें पता था धांधली वाले इलेक्शन हुए हैं, 18 के इलेक्टिव उठाया गया है। हमारे तो जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, उनको बाहर या तो बैठने नहीं दिया गया या धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। हमें तो सफेद कागज पे वोट नंबर रिजल्ट लिख के देते थे, फॉर्म 45 नहीं, सफेद कागज छोटा सा गोल दायरे में नंबर लिखा होता था कि कितने वोट हैं आपके। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो लेकिन इसके बावजूद मौलाना साहब ने भी कहा, फजल रहमान साहब ने, कि हम ओथ ना लें, लेकिन हमने तो उसका हिस्सा बने, आगे लेके चले और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी असेंबली के प्रोसीजर है, उसके रूल्स ऑफ बिजनेस है, उनके मुताबिक चलते रहे। लेकिन प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन एक थोड़े से एक डायरेक्ट कार के अंदर होते हैं। अच्छा राणा अभी साहब, तो इन्होंने उद्यम मचाया हुआ है। राणा साहब एक सवाल पैदा होता है, आपने कहा कि माचो टाइप की जो पॉलिटिक्स है, अभी ये गैलप का सर्वे आज ही रिवील हुआ है, जिसमें गैलप का दावा यह है कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने पीटीआई को वोट दिए, और जो ना खानदा या नीम खानदा लोग थे उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। ये गैलप का सर्वे कह रहा है, जिसकी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी में कोई तफरीक हो गई है पढ़े लिखे लोगों की और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं? मैं गैलप का सर्वे अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनके बंदे जो हैं, जो इलेक्ट होके आए हैं, उनके और हमारे बंदों की अपनी एजुकेशन निकाल लें। जो हमारे इलेक्ट होके आए हैं, आप एक बंदे को ले लेना, जो हमारे सीनियर लोग हैं या सारे, उनकी देखे बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कहाँ से पढ़े, किधर से रहे, उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी हकीकत नहीं है। ये आपको जरा उसमें आता है। लेकिन क्या आपका ख्याल है कि हमारे लोग, मेरा भी हल्का है, मैं अपने हल्के में लोगों को जानता हूँ, तो वहां पे तो ऐसी मैं से इतफाक नहीं करता। बिल्कुल लोग जो समझदार हैं, वो बिल्कुल पीएमएलएन को ज्यादा मेच्योर, और जो मैं समझता हूँ एक अच्छा जो इनका कल्चर है या वैल्यूज हैं, वो तो चले ही इधर हैं पीएमएलएन की तरफ, कि पीएमएलएन इज द ओनली पार्टी कि जिसने पास में डिलीवर किया है, जिसने करके दिखाया है, और सामने नजर आया। जिस तरह 13 से 18 की गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ साहब की, अब आज भी मुझे कोई कह रहा था दैट वाज द बेस्ट टाइम में मुल्क आगे जा रहा था। तो ये कहना नहीं मानता कि वहां पे अनपढ़ हमें वोट देते हैं, खुदा के लिए ये क्या बात हुई, अनपढ़ हमें वोट देते हैं। राजा गैलप का दावा था, इससे जाहिर है कि आप जो है वो तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं, बिल्कुल आपका हक है। मैंने भी जो है वो एक फैक्ट आपके सामने सारे अनपढ़ है। नहीं, आप मुझे बताएं, जितने मुझे वोट पड़े वो सारे अनपढ़ है, हद होगी है। अच्छा राणा साहब, ईवीएम के जरिए अगर इलेक्शन करवाए जाते तो धांधली ना होती, ये भी अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है। और आपने भी कहा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए वंस फॉर ऑल कि हर इलेक्शन के बाद 2002 से लेके 2024 तक हम लोग आ गए हैं। मतलब ये सारे इलेक्शन तो वो हैं जो, ज़ाहिर है आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखे हैं सारे इलेक्शन। 2002 के मुशर्रफ के इलेक्शन थे, 2008 में अलग मामला थे कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला वाक़या हो गया, 2013 के इलेक्शन में 35%, फिर 4 हल्कों के ऊपर धरना हो गया, फिर 2018 में सिलेक्टेड और इलेक्टेड, और इस तरह की सारी बातें शुरू हो गई। लेकिन कहीं तो इसका हल होगा ना, अगर ईवीएम के जरिए कोई हल बनता है या कोई और इलेक्शन की इस्लाहात का मामला हो सकता है, तो आप लोग सोचेंगे इस तरफ? बिल्कुल, देखें, ईवीएम वाली बात तो नहीं, ईवीएम जो ये कर रहे थे वो ठीक नहीं था। हमने बड़ा उस पर देखा, उसको बड़ा बारीकी से देखा। इंडिया में जो सिस्टम था उसके भी उन्होंने भी वो छोड़ दिया था उसको। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं, उसके बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म यस, और ओवर ए पीरियड हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पीपीपी ने अपने टाइम पे किया, 2008 से 13 में इलेक्टोरल रिफॉर्म लाए, फिर 13 से 18 तक हमने रिफॉर्म लाए, और जब 18 वाले से 24 वाला टाइम था, या जब तक ये रहे हैं इमरान न्याजी, तो उस वक्त भी हमने एक कमेटी बनाई थी कि हम जिसमें कुछ काम करें। बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ ईवीएम ही तो क्या, ये मशीन ही तो नहीं ना जी, ये इसकी बात जो करते हैं। तो मैं उसका बड़े बड़े क्वेश्चन थे उसके ऊपर, और बातें भी हुई। लेकिन अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जैसे फुल प्रूफ कोई बात हो सकती है, तो उस पर क्या इतराज है किसी को? खुदा न खास्ता हमें तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हमारा तो देखें, हम बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। हमारा तो जो रिकॉर्ड में है वो है ही खिदमत। जो हमने
पंजाब को बनाया, जो पाकिस्तान को बनाया, मियां नवाज शरीफ साहब को जब बात करते हैं तो बात यही होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, अगर आज जितना पाकिस्तान नजर आपको आ रहा है, ग्वादर से लेके आप जहां तक भी जाएं, लॉरी टनल हो, बादशाह डैम हो, एयरपोर्ट्स हो, मोटरवेज हो, इन्होंने 4 साल में किया क्या? 1 किलोमीटर इन्होंने मोटरवे बनाई है। कोई बेसिक इन्होंने काम किया लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए? कोई इकोनॉमिक साइड पे, माशी साइड पे इन्होंने कोई रिफॉर्म्स लाए हो? तो खुदा के लिए कोई जो संजीदा लोग हैं उनको आराम से ये स्टेबिलिटी आए और आराम से काम करने दें और चीजें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ठीक हो गया राना साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि धांधली पे जब एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और जो दीगर उनके कायदीन हैं उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया। हो सकता है कुछ देर में छूट भी जाएं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं छूटेंगे, लेकिन एहतजाज ना करने दिए जाना, क्या ये जमहूरी रवैया है? ब्रेक के बाद आपसे यही पूछूंगा।